सहमत देने वाला है। मेरे को बड़ा अच्छे से याद है कि नागराज जी, वो हम लोग बैठे थे एक बार मकंटक में, कोई सारे लोग आए थे, खासकर वो छत्तीसगढ़ का प्रोग्राम हुआ था जो, कौन सा वाला, एजुकेशन वाला। उसके बाद वो बोले कि देखो भाई ऐसा है, जैसे हम लोग मीटिंग करते हैं ना वैसे ही, और मैं देखा हम लोग में से कोई भी सीरियस नहीं था उसमें, एंड ही वाज क्वाइट सीरियस। देखो भैया काम बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इसमें अपन लोग फेल हो गए इस बात को लेकर कि हम टीचर को तैयार नहीं कर पाए, ऐसा बोले। तो आप जरूरत है हमको टीचर को तैयार करने की, तो क्या पहले जरूरत नहीं थी क्या, है ना? तो भैया ताकि हम सब जो भी लोग रहे होंगे उनका एक एक परिस्थिति बनी होगी, मानसिकता बनी होगी कि भाई देखो अब ये काम करने का, इसके बिना अपन कहीं नहीं कर पाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। पहले क्यों नहीं बोले भाई? पहले भी बोले होंगे, हमने सुना क्यों नहीं? उस दिन भी किसने सुना? उस दिन भी किसने सुना? मैंने सुन लिया, मैंने लिख लिया अपने कार्यक्रम में कि चलो अपन ऐसा करेंगे, हुआ हुआ नहीं हुआ कितना हुआ आगे की बात। तो इस प्रकार की बात है, तो वो तो कलेक्टिवली सोच रहे हैं कि देखो अपन ये काम कर लिया वो कर लिया, लेकिन अपन ये नहीं कर पाए, समाधान समृद्धि संपन्न टीचर तो तैयार नहीं कर पाए। तो इसको करना पड़ेगा, ये आगे एक प्रोग्राम ये निकाल लिया उन्होंने उस प्रोग्राम के मूल्यांकन में से, ठीक है। और उस जब वो 2-2 साल के अध्ययन शिविर करके वो गए टीचर, उनके सामने जाके उन्होंने बोला कि आप नौकर लोग कोई प्रमाणित नहीं हो सकते, 2 साल का अध्ययन कर रहे हैं और आखिरी दिन है, नागराज जी उसमें आ रहे हैं, बोले आप एक भी प्रमाणित नहीं हो सकते, आप केवल प्रेरक हो सकते हैं, है ना? नौकरी छोड़े बिना, समाधान समृद्धि को प्रमाणित किए बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बोलो आप, 2 साल एक आदमी आपके कैंप में आया, 200 आदमी, 200 थे ना? हाँ ऐसे कुछ 150-200 आदमी 2 साल लगाए, सरकार ने छुट्टी दे रखी है, सरकार की तरफ 2 साल की छुट्टी है उनके। हाँ कम होते कि जो भी था, 100 तो थे फिर भी, उस घोषणा में ये हो रहा है कि देखो इससे नहीं निकलेगा, इससे इतना ही निकलेगा, ये दम की बात। तो क्या उसी दिन बोला होगा? उसके पहले भी बोला होगा, हमने कितना सुना नहीं सुना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जोश में चलते रहते हैं। पर हाल ठीक है, तो वो कलेक्टिवली हम उसको पहचान पाए। तो आज भी अगर हमको कुछ काम करना है तो हमको पहचानना पड़ेगा कलेक्टिवली। कलेक्टिवली मतलब हम सब बैठ के तय करेंगे ऐसा नहीं, पहले समझो तो सही कलेक्टिवली क्या रिक्वायरमेंट है हमारी। बीच में एक बार ऐसा भी हुआ था भैया कि बाबा एकदम जिद में आ गए थे, अभिभावक विद्यालय चल रहा था, पूरी टीचर को बोले तुम लोग सब अध्ययन करो, अध्ययन करो, ऐसा। तो फिर उसके बाद सब फिर विद्यालय वगैरह छोड़ के ज़्यादातर दीदी लोग फिर छोटी हाँ में ठीक 6 है, महीने जो का। ध्यान दिलाए तो करते रहते हैं, सही बात है, लोग करते ही हैं अपनी अपनी क्षमता अनुसार। जी। तो चलो ये तो बात क्या समझ में आई। अच्छा, मैं एक चीज़ और वो कह रहा था भैया, बाबा का जो उद्गार कहते हैं कि भूमि स्वर्गताम यातु मनुष्य यातु ये देवता माला, वो ये चाहत ही है मूल रूप से, मूल चाहत ही है। ठीक बात, चाहती हम जैसे चाहते हैं कि मनुष्य क्या राक्षस जैसे जिए भाई, देवता देने वाला बने, देवता का मतलब देने वाला, है ना? याचक की जगह न्याय प्रदायी क्षमता ही देवत्व जी। है ना? तो वो हमारा शुभ कामना है, वो शुभ कामना को शब्दों में वो व्यक्त कर दिया, उद्गार है। क्या गलत है? गलत है जी। कुछ? नहीं। ये तो हमारी सबकी कामना है, आप सोच के देखो, जी। मनुष्य राक्षसों से जिए कि देवता से जिए? देवता का देवता। मतलब देने वाला, याचक नहीं होना है। बताओ, सभी बोलेंगे हाँ, तो धरती कैसी हो जाएगी? यही धरती स्वर्ग हो जाएगी, सिंपल बात। तो हमारा धर्म जो व्यवस्था जो है, न्याय जो है, समाधान है, वो सफल होता है, और हर दिन मंगल होगा, मरेगा आदमी तो भी मंगल, है ना? ये एक शब्दों में व्यक्त होने वाला उद्गार है। कामना को जब शब्दों में व्यक्त कर दिया तो उसको उद्गार बोला, करते ही आदमी, तो कलाकारी भी है, मतलब वो शब्दों का चयन करके बता पाना भी तो है ना, बात अभिव्यक्ति भी है। चलिए वापिस लौट के आते हैं, तो बढ़िया बात हो गई।